Students, this question had come from, it was asked in NET 2024 and it has come from the chapter Units and Dimensions. 3 क्वेश्चन पूछे गए थे स्टूडेंट्स यूनिट्स एंड डायमेंशन चैप्टर से 2024 नीट एग्जाम में, और ये सेकंड क्वेश्चन है जो हम आज सॉल्व करने जा रहे हैं. ए फोर्स डिफाइंड बाय F इज इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी acts on a particle at a given time t. The factor which is dimensionless if alpha and beta are constants is we have to find out. Okay students, हमको पता है जब एक इक्वेशन होता है तो दोनों तरफ का जो फिजिकल क्वांटिटीज है उनका डायमेंशन समान होता है, और जो प्लस में रहते हैं स्टूडेंट वो सब फिजिकल क्वांटिटीज का भी यूनिट और डायमेंशन समान होते हैं. इसका मतलब है जो f का डायमेंशन रहेगा वही डायमेंशन अल्फा टी स्क्वायर का भी रहेगा, और जो f का डायमेंशन रहेगा वो बीटा टी का भी डायमेंशन रहेगा. तो ऐसे हम स्टूडेंट जो अल्फा का हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमको फोर्स का मालूम है mlt माइनस 2 इज इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर और टी टू द पावर 2. सो अल्फा का कितना रहेगा डायमेंशन, अल्फा का रहेगा mlt माइनस 2 अपन टी टू द पावर 2. सो ये हो गया आपका mlt माइनस 4 ऐसे लिख सकते हैं हम, या m1 l1 t माइनस 4 करके भी लिख सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ से हम बीटा का निकाल सकते हैं. बीटा का जो डायमेंशन रहेगा कितना रहेगा, f का डायमेंशन अपन t का डायमेंशन. f का कितना है mlt माइनस 2 है, और जो t आपका है वो टाइम है, तो ये बन गया mlt माइनस 3. अब हमको एक एक करके चेक करना है कि कौन सा डायमेंशनलेस है. चलो एक नंबर का करके देखते हैं. एक नंबर बोल रहा है बीटा टी बाय अल्फा. बीटा कितना है, बीटा का है mlt माइनस 3, और इस यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे t, और अल्फा कितना है आपका, अल्फा है mlt माइनस 4, mlt माइनस 4. ठीक है स्टूडेंट, ये तो ml कैंसिल हो गया, ये t टू द पावर माइनस 2 और बाय ये t टू द पावर माइनस 4, तो ये हो गया आपका t टू द पावर 2. ओके, तो ये डायमेंशनलेस नहीं है. सो ऑप्शन 1 इज इनकरेक्ट. सो ऑप्शन 2 में चलते हैं. अल्फा टी बाय बीटा देखते हैं. अल्फा टी बाय बीटा क्या है स्टूडेंट, अल्फा क्या है, अल्फा हमने निकाल दिया mlt माइनस 4, और टी क्या है, टी टाइम है, और बीटा क्या है स्टूडेंट, बीटा है mlt माइनस 3 है. ठीक है, तो ये आपका बन गया, ये mm कट गया, ll कट गया, और टी टू द पावर माइनस 4 इंटू टी मतलब टी टू द पावर माइनस 3, और नीचे भी है टी टू द पावर माइनस 3, तो ये बन गया आपका m0 l0 t0. इसका मतलब है ये डायमेंशनलेस है. सो ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट स्टूडेंट. बट ये दोनों का भी हम चेक कर लेते हैं, सी और डी का देख लेते हैं. 3 और 4 का ये क्या है, अल्फा बीटा टी है. अल्फा बीटा, अल्फा कितना है mlt माइनस 4 है, बीटा कितना है mlt माइनस 3 है, और टी तो टी है, तो इसका मतलब है ये बन जाएगा m2 l2 टी टू द पावर माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7 प्लस 1 माइनस 6 हो जाएगा, जो कि भी डायमेंशनलेस नहीं है. और देखते हैं आखिरी का, ये है अल्फा बीटा बाय टी. अल्फा कितना है mlt माइनस 4 है, ये बीटा है आपका mlt माइनस 3, और नीचे रह गया t, तो ये बन गया आपका m2 l2 और t टू द पावर माइनस 7, और नीचे एक आ जाएगा तो t टू द पावर माइनस 8 बन जाएगा. ये भी आपका डायमेंशनलेस नहीं है, तो ऑप्शन 2 करेक्ट है.